फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं एंजल नंबर की 444 की बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इन अद्भुत नंबरों की हम बात करेंगे जो आपको अचानक से दिखाई दे जाते हैं, मगर हम उन पर अधिक गौर नहीं करते हैं। लेकिन अंक ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के जो अद्भुत अंक हैं उनका अचानक से यूं दिखाई देना, उसका मतलब क्या होता है कि ये जो यूनिवर्स है, ये जो प्रकृति है, हमसे संपर्क कर रही है, हमें कुछ संदेश देना चाहती है, हमें कुछ बताना चाहती है। माना जाता है कि जब हम किसी प्रकार की गहन निराशा में, परेशानी में, हताशा में या किसी गहरी उलझन में होते हैं या किसी प्रकार की दुविधा में या फिर घनी नकारात्मकता से घिरे हो, या कोई हमें बिजनेस में, जॉब में, घर परिवार में, प्रेम संबंध या रिश्ते नातों आदि की किसी समस्या से बुरी तरह से अपने आप को त्रस्त महसूस कर रहे हैं, और जब जब हम जीवन के किसी ऐसे दोराहे पर खड़े हों जहाँ से आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा हो, हमें कोई रास्ता सूझ नहीं रहा हो, तब ऐसा माना जाता है कि यह सृष्टि, यह यूनिवर्स, यह नियति हमारी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और इन अद्भुत अंकों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करने का प्रयास करती है। इन अद्भुत नंबरों को एंजल वर्ड भी कहा जाता है। ये नंबर हमें अचानक से ही बार बार दिखाई देते हैं, मगर हम आमतौर पर इन पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं। जैसे काम करते करते अचानक घड़ी दिखाई देना, वहाँ पर 1:11 होना, यानी कि 111 अंक का वहाँ पर बना हुआ दिखाई देना। यूं ही कोई किताब अगर हम खोलते हैं, उसके पेज नंबर हमें दिखाई देते हैं, 69 पेज नंबर है, 55 पेज नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से अचानक से हमारी नज़र उन नंबरों पर पड़ती है, या फिर हम अचानक से किसी गाड़ी की नंबर प्लेट देखते हैं तो उसमें भी हमें जैसे सपोज़ 555 दिखाई दिए, 777 दिखाई दिए, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये नंबर हमें बार बार क्यों दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसके पीछे कारण होगा, कुछ ना कुछ इसके पीछे लॉजिक होगा, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं। बल्कि इनके पीछे सृष्टि का अपना एक संदेश होता है जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बार बार हमें ये दिखाता है। फ्रेंड्स, अंक ज्योतिष के अनुसार 11, 22, 33 या 44 आदि के अंकों को मास्टर नंबर माना जाता है। उस आधार पर ये 111, 222, 333 आदि के अंकों को सुपर मास्टर नंबर माना जाता है। तो आइए देखते हैं अचानक से दिखने वाले इन अद्भुत नंबरों का अंक ज्योतिष के अनुसार क्या महत्व होता है। स्पिरिट गाइड्स हमको ये रिपीटेड नंबर दिखाते हैं ताकि वो हमारी अटेंशन को कैच कर सकें, हमें कुछ मैसेज सेंड कर सकें जो कि हमारी जर्नी के रिलेटेड ज़रूरी है। ये साइन हमारे लिए एक गाइड पोस्ट की तरह काम करते हैं हमारी जर्नी के रिलेटेड, और ये शो करते हैं कि हमारी जर्नी एक सपोर्टेड जर्नी है, हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है और हमें रीअश्योर किया जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं 444 नंबर की। तो अगर आपको 444 अचानक से दिखाई देता है, मान लीजिए आप कुछ समय से इनर वर्क कर रहे हैं मगर अभी आपका यूनियन नहीं हुआ है अपने ट्विन के साथ में, आप सोच रहे हैं कि कौन से स्टेप हैं जो हमें लेने चाहिए, और आपको दिखता है कि नंबर 444। एक कॉमन सा मीनिंग जो इन सभी रिपीटेड नंबर का होता है कि आप अपने इनर विजडम या इंट्यूशन पर अटेंशन पे करें, क्योंकि इस समय आपका कनेक्शन है वो एंजल रियलम के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आप इन नंबरों को देख रहे हैं। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का मतलब कि आप एंजल के साथ कनेक्टेड हैं और वो आपको एनकरेज और गाइड भी कर रहे हैं, वो आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं, आपको इनर स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं आपकी इस जर्नी के लिए कि आप इसको इजीली जो है आगे ले जा सकें, आप जो जीवन में अचीव करना चाहते हैं वो कर सकें। इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करिए
और इस मैसेज के लिए अपने आप को ओपन रखिए कि जब भी आपसे यूनिवर्स, जब भी आपसे एंजल्स आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। आप सोच रहे थे कि क्या नेक्स्ट स्टेप लिए जाएं? अगर आपको 444 दिखाई देता है तो उस समय जो भी थॉट्स आपके माइंड में क्रॉस कर रहे हैं उन्हें ज़रा गौर से देखिए। ये बताएंगे कि आप अपनी जर्नी में आगे और बढ़ सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि इतना इनर वर्क कर रहे हैं तो उससे कुछ चेंज हो भी नहीं रहा है, फिर मुझे क्यों स्टेप आगे लेना है? क्योंकि आप तो अपना इनर वर्क कर रहे हैं लेकिन उससे आपको कोई बेनिफिट हो नहीं रहा है। लेकिन उधर जो है आपके ट्विन ने एक और गर्लफ्रेंड बना ली है, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा इनर वर्क काम नहीं कर रहा है। आप सोचते रहते हैं कि इतना मेहनत करने के बावजूद, इतना इनर वर्क करने के बावजूद, इतना मेडिटेशन करने के बावजूद भी आपका जो ट्विन होता है वो मज़े कर रहा है। अब अगर आपको 444 दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि जो एक्शन ले रहे हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आप काम कर रहे हैं, डे बाय डे आप काम कर रहे हैं, यही है जो कि चेंज को क्रिएट करता है और इम्प्रूवमेंट को लाइफ में लेकर आना है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। मैनिफेस्टेशन इसी तरीके से वर्क करता है। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को एनकरेज करते रहना है और आपको आगे स्टेप लेते रहना है। और अश्योर रहिए कि इनसे चीज़ें बदल रही हैं। अगर आप माइंड में सस्पेंस क्रिएट करेंगे, अगर आप माइंड में नेगेटिव थॉट्स लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करने वाला। चाहे आप उन्हें अभी विजिबली देख नहीं पा रहे हैं रिजल्ट को, कि जो भी रिजल्ट आपके लाइफ में आने वाला है उसको अभी आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप देख नहीं पा रहे हैं, तो आप हताश ना हो, निराश ना हो। आपको कंटिन्यू इसके ऊपर काम करते रहना है, मेडिटेशन करते रहना है, मैनिफेस्टेशन करते रहना है, ठीक है? ये आपको सक्सेस की और फुलफिलमेंट की तरफ ले जाएगी। सक्सेस का मतलब होता है कि हारमोनियस यूनियन आपके ट्विन के साथ में, और फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि आपको सोल मिशन पे अपने ट्विन के साथ काम करने की जो सेटिस्फैक्शन है वो महसूस होगी और ये सबके हाईएस्ट गुड के लिए भी होगा। हम इनको इस तरह भी देख सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि जॉब ख़त्म हो गई है या पुराने रिलेशनशिप ख़त्म होते जा रहे हैं, या इन सारे प्रोसेस को आप डाउट कर रहे हैं। देखिए कि ये सब क्यों हो रहा है। आप सोच रहे हैं कि जो आप स्टेप ले रहे हैं वो सही भी है कि नहीं है, और अब आपको 444 दिखाई देता है तो इससे ये मैसेज मिलता है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। खासकर अपनी लाइफ में जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी काम आप कर रहे हैं और आपका जो भी सोल का पर्पस है, उसके लिए जब आप पॉजिटिव एक्शन लेते हैं अपनी हाईएस्ट इंटेंशन की तरफ, अपनी एस्पिरेशन या अपनी गोल्स की तरफ, तो यूनिवर्स भी आपके फेवर में काम करता है गाइज, और यही हेल्प करता है आपको सॉलिड फाउंडेशंस को क्रिएट करने में और आपको अपने रास्ते पर आगे बढ़ने में। ये आपको मान लेना चाहिए कि एंजल आपके साथ में हैं और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको एनकरेज कर रहे हैं, जो कि आगे गुड वर्क कर रहे हैं उसको करते रहिए और पॉजिटिव रहिए और नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल भी अपने माइंड में ना आने दें। एक और पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है कि आप में जो सोच रहे हैं कि आपको अपने अंदर और क्या हील करने की ज़रूरत है ताकि आप हारमोनियस यूनियन में आगे बढ़ सकें। अगर आपको 444 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि एंजल्स और उनसे भी ऊपर वाले आर्कएंजल अवेलेबल हैं। इस समय हेल्प और गाइडेंस के लिए वो आपको ये गाइडेंस तभी सेंड कर सकते हैं अगर आप उनको परमिशन देंगे। और परमिशन आप कैसे देंगे? जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आप उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, जब आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे, थैंक्स करेंगे, तभी वो आपसे कनेक्ट हो पाएंगे गाइज। क्योंकि फ्री विल का जो लॉ है वो उनको रोकता है कि बगैर मांगे वो आपको गाइडेंस नहीं दे सकते। अगर आप उनसे जुड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अगर आप उनसे प्रे नहीं करेंगे, तो बिना परमिशन के वो आपको कुछ भी नहीं देंगे। ये परमिशन हमें उन्हें बार बार देनी होती है। तो अब जब भी 444 देखें
आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने एंजल्स को गाइडेंस और असिस्टेंस की रिक्वेस्ट करता हूँ। इसका मतलब आप मेडिटेशन करके एंजल्स और आर्कएंजल्स से प्रे कर सकते हैं। हेल्प के लिए प्रे करिए, उनसे रिक्वेस्ट की जाए कि मुझे वो सब दिखाया जाए जो मुझे आगे हील करने में मेरी मदद करे या मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है। आप देखते हैं कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, इसी तरह से गॉड भी बिना प्रे किए हमारी मदद नहीं करता है। इसी तरह से अगर आप एंजल से हेल्प नहीं मांगेंगे तो मिलेगी कैसे? इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है ईयरली 2021 की, जिसमें मैंने सभी एंजल्स का जिक्र कर रखा है। सभी राशियों के जितने भी एंजल्स हैं, 12 की 12 राशियों के एंजल्स मैंने बता रखे हैं। आप अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आप अपने सन मून वीनस साइन के अकॉर्डिंग उनको देख सकते हैं। और गाइस, जो मुझे एकदम परफेक्ट लगता है, जो मुझे सही लगता है, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको किसी भी भ्रम में डालना नहीं चाहती हूँ। इसलिए आप मेडिटेशन करके एंजल से जुड़ने की कोशिश कीजिए और अपने क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए। और मैंने ये वीडियो बना रखी है, ये आप देख सकते हैं वहाँ से, मैजिकल एस्ट्रो टैरो से, ठीक है। और 2021 की रीडिंग भी उसके साथ में मैंने कर रखी है, वहाँ से वो आप देख सकते हैं और अपनी राशि का आर्कएंजल जान सकते हैं। तो गाइस, अपने इंट्यूशन, अपने इनर विजडम पर फोकस कीजिए। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने इंट्यूशन की, इनर विजडम पर फोकस कीजिए। छोटे छोटे स्टेप लेकर के आगे बढ़ते जाइए। आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि जो भी चेंज हो रहे हैं सबके भले के लिए हो रहे हैं वो। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो एंजल से जुड़िए और उनसे गाइडेंस लेने की कोशिश कीजिए गाइज, क्योंकि बिना उनसे कनेक्ट हुए वो हमें गाइडेंस नहीं दे सकते हैं। इसलिए उनसे प्रे कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी मदद कर सकें और आपको सही गाइडेंस दे सके, आपको सही मार्गदर्शन कर सकें। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो उसके लिए आप मेरे चैनल RK स्टूडियो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी जिससे आपको सही गाइडेंस मिल सकेगा। Thanks for watching. Till next video, take care. Bye bye.